हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भार्गव मिश्रा आपका मिश्रा कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में मैंने क्लास 11 की सेट थ्योरी पढ़ा के खत्म की है। दोस्तों, अगर आपको उन सभी टॉपिक्स में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सेट थ्योरी के कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया ही था कि मैं आपको क्लास 11 की सेट थ्योरी पढ़ा के कुछ नए टॉपिक, जैसा कि मैंने शायद कैलकुलस का नाम लिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट और हमारे कुछ पर्सनल स्टूडेंट की इच्छा है कि मैं आप लोगों को क्लास 11 की टॉपिक वाइज एक तरफ से पढ़ाऊं। तो इसलिए मैं आपको आज इस मैथ के इस वीडियो में आपको रिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। रिलेशन मतलब संबंध। आज का टॉपिक है संबंध। रिलेशन एंड फंक्शन नामक चैप्टर के रिलेशन नामक टॉपिक को आज मैंने आपको लिया है। इसके टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और सेट थ्योरी में आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक क्या है, मैंने लिया है संबंध। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। जैसा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं। आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं आप उनको क्या कहते हैं? टीचर। जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर होते हैं आप उनको सर या मैडम जो भी आप बोलते हैं। तो आप स्टूडेंट हुए उनके लिए, कहने मतलब उनके लिए आप स्टूडेंट हुए और वो आपके लिए क्या हुए? टीचर्स। तो स्टूडेंट और टीचर में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी को हम कहते हैं संबंध या रिलेशन। जैसे कि दशरथ राम के पिता थे। जैसे दशरथ राम के पिता थे, तो यहां पे जो पिता है वो दो व्यक्तियों दशरथ और राम के बीच के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब दशरथ और राम के बीच का जो संबंध है वो हमारा क्या है? पिता। कहने का मतलब दशरथ और राम के बीच में पिता नामक संबंध यहां पे है। अगर मैं लिख दूं दो संख्या 2 4 से बड़ी है, कहने का मतलब नंबर 2 इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पे जो हमारा रिलेशन बन रहा है ग्रेटर देन, वही हमारा क्या हुआ? जो इनके बीच के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है? ग्रेटर। हिंदी वाले स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं? बड़ी। संख्या 2 4 से बड़ी। तो जो ये बड़ी नामक शब्द या ग्रेटर नामक शब्द वर्ड लिया गया है, यही हमारे दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी लोग हाल ही में अभी सेट थ्योरी पढ़ के इस चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं, तो सेट थ्योरी में जैसे कि यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच का संबंध, यहाँ पे दो नंबर के बीच का संबंध। अब जैसे मैं आपको ज्योमेट्री में ले जाऊं, ज्योमेट्री में क्या है? ज्योमेट्री में अगर मैं लिख दूं एक लाइन L1 है, एक लाइन में L2 ले लूं और यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन, तो मैं ये लिखूंगा कि L1 परपेंडिकुलर L2। मतलब L1 जो है वो L2 पे परपेंडिकुलर है, मतलब L1 L2 पर लंब है। तो जो हमारा बीच का वर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर, यही हमारे दो लाइंस के बीच में क्या प्रदर्शित कर रहा है? संबंध। दो लाइंस के बीच में जो संबंध है वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर।
तो हम कैसे जानेंगे ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है? जो बीच में संबंध होता है वही हमें बताता है कि हाँ ये लाइन का इससे क्या रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे, L1 है इस पर लंब L2 पर। तो ये दो लाइंस के बीच का संबंध, मैंने अभी आपको बताया दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, दो नंबर्स के बीच का संबंध। तो वैसे ही आपको पढ़ना है यहाँ पे दो सेट के बीच का संबंध, मतलब दो सेट लिखे रहेंगे उनमें आपको संबंध पढ़ना होगा। दोस्तों आप सभी लोग 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से परिचित होंगे। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे 1 2 3, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं 2, 2, तो आप इसको पढ़ चुके हैं। पहले वाले पॉइंट को एप्सिका कहा जाता है और दूसरे वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। मतलब पहले वाले पॉइंट को भुज और दूसरे वाले पॉइंट को कोड। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसे एप्सिका कहते हैं और इसे कोऑर्डिनेट। तो जो आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो पॉइंट को शो करते थे 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 5, तो ये जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सभी नंबर्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, मतलब दो नंबर के बीच में एक क्रम होता है, उसी को कहा जाता है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब इनके बीच का जो ऑर्डर होता है इसका बहुत महत्व होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं मैं यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लूं 1 और यहां पे कोई पॉइंट ले लूं 2, 1, 2, अब इसको आगे भी बना देता हूं। तो अब अगर मैं 2, 1 लेना चाहूं, पॉइंट 2, 1 अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करना चाहूं तो 2, 1 कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जब ऑर्डर चेंज हुआ, मतलब इनके बीच का जो ऑर्डर चेंज हो गया, तो नंबर्स की जो पोजीशन थी वो भी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब इनके बीच का जो ऑर्डर है, उनके बीच का जो ऑर्डर है उसका बहुत महत्व है। जो बीच के नंबर्स का ऑर्डर दिया गया है उसी का महत्व होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे दो नंबर्स लिखे हो, एक लिखा हो A, B और एक लिखा हो मान लीजिए A1, ये A1 है और ये B1 है, और एक है A2, B2। दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में इक्वल होंगे? जब उनका पहला कोऑर्डिनेट मतलब A1 = A2 हो और B1 = B2। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनका पहला कोऑर्डिनेट और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो। तो हमारे जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। दोस्तों इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे मैंने लिखा अगर 2, 1, तो यहाँ पे 2 का रिलेशन किससे है? 1 पे। कैसे रिलेशन है? 2 जब x एक्सिस पे जाएगा तो वहां से हमें किस पे जाना है? 1 यूनिट y एक्सिस पे जाना है। मतलब x एक्सिस का रिलेशन किससे दिया गया है? y एक्सिस से। तो इसी को कहा गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। अब इसलिए आपको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बताया गया? क्योंकि आगे इसी का यूज है। जैसे अगर आप 10th में प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां आपको बताया जाता है अगर कोई सिक्का एक बार उछाला जाता है, कोई कॉइन अगर एक बार हेड टॉस किया जाता है
तो हेड या टेल आता है, 2 बार किया जाता है तो एच एच आता है, या तो एच टी आता है, या टी एच आता है, या टी टी आता है। ये बताया जाता है एक बार कॉइन मतलब टॉस करने पे, और ये 2 बार। ये कॉइन से रिलेटेड आपको प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर में 10th में पढ़ाया गया होगा। तो जो वहां पे पढ़ाया गया आपको हेड कामा हेड, वहां पे ये नहीं बताया गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसी को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में पढ़ेंगे। क्लास 11th में इसी को यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। दोस्तों यही बताया जाता था कि ये कार्टेशियन मतलब ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, लेकिन वहां पे नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे आपको जब प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ाया जाएगा, जब 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, तो वहां पे यही ऑर्डर्ड पेयर का काम करेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे ए कॉमा बी लिखा है और वो भी स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब जैसे A1 हो, B1 हो, अगला A2 और B2 हो, तो A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए और B1 इक्वल टू B2 होना चाहिए। यही होता है 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे। अब इसी का यूज आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी में इसका यूज है, इसीलिए पहले आपको ऑर्डर पेयर बता दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन नामक चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट। कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट मतलब कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल होता क्या है, आपको ये पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, बस आप जरा सा दिमाग लगाइए, आपको ये टॉपिक्स 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं मानता हूं आपके लिए ये टॉपिक्स कुछ नए हैं, जैसा कि सेट थ्योरी आपके लिए कुछ नया था, लेकिन अगर आप कक्षा 8 में या जब क्लास 8 में रहे होंगे तो शायद आपको सेट थ्योरी के कुछ बारे में बताया गया होगा। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको लिए कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर कोई कुछ टफ नहीं होता है, सब आपकी मेहनत पे डिपेंड होता है। अगर आप मेहनत और मन लगाकर पढ़ते हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए 100% इजी है, कुछ भी नहीं है। जरा सा आप माइंड लगाइए, केयरफुली होकर पढ़िए, तो आपको ये टॉपिक्स कहीं भी दिक्कत करने वाले नहीं है। अगर आप कहीं दिक्कत करते हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ हमेशा हूं। दोस्तों अगर आपको जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं 100% कहीं भी अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में शेयर कीजिए। 100% मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। बस आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि कमेंट करिए। जहां भी आपको दिक्कत हो मैं आपको जल्द ही व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिसमें आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो आप अपने जो क्वेश्चन हो उसकी फोटो लेके आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, या सॉल्यूशन मैं आपके पास सेंड कर दूंगा जो आप क्वेश्चन भेजेंगे। कहने मतलब शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जाएगा आगे। बस अभी धीरे धीरे शुरुआत है। जैसा कि मैंने आपको अभी सेट थ्योरी पढ़ा के खत्म की है, अब मैं आपको रिलेशन और फंक्शन नामक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो धीरे धीरे अब रेगुलर जैसे रेगुलर आने वाले समय में, अभी तो जैसे मैं 2 या 3 1 या 2 दिन पे वीडियो छोड़ता हूं, तो आने वाले समय में रेगुलर क्लास चलेंगी। आपको 100% क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी क्लास कराऊंगा। बस आप जरा सा साथ दीजिए। 100% आपका सपोर्ट तो मेरा 100% सपोर्ट। आप अगर 50% तो मेरा 100% सपोर्ट आपके साथ है। बस आप मन लगा के पढ़िए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके नोट्स बनाते चलिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों जैसा कि मैंने टॉपिक लिया है कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल होता क्या है मैं आपको पहले ये बताता हूं। जैसा कि आप सेट पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन ऑन सेट भी पढ़ चुके हैं,
जब सेट पढ़े तो उसके बाद आपको बताया गया सेट ऑपरेशन ऑन सेट, और ये बताया गया कि दो सेट पर जब आप ऑपरेशन करेंगे, मतलब दो सेट को आपस में ऑपरेट करेंगे तो भी एक नया सेट आएगा। जैसे दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक नंबर्स आता है, तो वैसे ऑपरेशन ऑन सेट, दो सेट को जब ऑपरेट करेंगे तो एक सेट आएगा। तो इसलिए वही यहां पे बताया गया कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हो, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हो, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें जरूर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, कहने मतलब वो एम्प्टी सेट ना हो। तो दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी इस प्रकार हो कि मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। दो सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, और इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और सच दैट जिसमें पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होता है। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब ये है कि ए और बी अब जैसे मैंने दो सेट ले लिए, क्या ये सेट नहीं है? ये भी तो सेट है, ये भी सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है, और नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसमें भी एलिमेंट है तो ये भी नल सेट नहीं है। तो आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या बताया? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, और उसमें वही एलिमेंट होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। यही मैंने आपको सिर्फ अभी तक बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल ये दिया गया है, इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। मैं जानता हूं कि हाँ, जो मैं ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा, और ए क्रॉस बी के मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में वही एलिमेंट आएंगे, मतलब जितने इसमें एलिमेंट आएंगे सब एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट। तो आपको बहुत ही आसान, पहले आप एक लीजिए, एक के साथ इसको लिख दीजिए, फिर एक लीजिए, एक के साथ इसको लिख दीजिए, दो लीजिए, अब दो को इसके साथ लिख दीजिए, फिर ऐसे तीन लीजिए। मतलब क्या है कि एक को आप सबके साथ लिख दीजिए, ई और चार। अगर इसमें और एलिमेंट होता मैं आगे और भी लिख देता। फिर दो लीजिए, दो को इनके सबके साथ लिख दिए, तीन लीजिए, तीन को इन सबके साथ लिख दीजिए। तो जो आपको सेट मिला, जो सेट आपको मिला वही हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दोस्तों आप जरा सा भी इसमें भ्रमित मत होइएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है तो ये नहीं कि इसका जब 2 से 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। जरा सा भी भ्रम, अपने आप से ये भ्रम निकाल दीजिएगा। प्रोडक्ट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई। आप दो सेट का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दो सेट का जो प्रोडक्ट निकल रहा है मतलब इस एलिमेंट का इससे क्या रिलेशन बन रहा है वो दिखाया जा रहा है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं दो नंबर्स के बीच का रिलेशन शो करते हैं। इसीलिए आपको बताया गया कि सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बताया गया, उससे पहले मैंने आपको रिलेशन बताया। रिलेशन होता क्या है? तो दो नंबर्स के बीच में जैसे मैंने लिख दूं 2 और 4, तो जो दो पहला नंबर है वो 4 से बड़ा है, 4 से छोटा है, सॉरी, जो दो पहला नंबर है वो 4 से छोटा है। अगर दूसरा नंबर बात करूं तो दूसरा नंबर पहले वाले से बड़ा है। तो इनके बीच में जो बड़ा का रिलेशन आ रहा है वही होता है रिलेशन। इनके बीच के जो बीच का संबंध है वो क्या है? बड़ा। तो यही होता है रिलेशन और यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो सेट ए के और सेट बी के दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन शो करते हैं। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी, ए क्रॉस बी में वही एलिमेंट होंगे जो ए के मतलब
ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे सब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, ये होता है। आपको एग्जांपल के थ्रू ये बताया मैंने। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको दो सेट दे दिए जाए, ए क्रॉस ए और बी दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। मतलब ए क्रॉस बी में जैसे मैंने ए में 3 एलिमेंट लिया था, बी में 2 एलिमेंट लिया था, तो 3 2 जा 6, टोटल कितने ऑर्डर पेयर आए थे ए क्रॉस बी में? 6। तो यही आपको यहां पे बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यहां पे लिख लीजिएगा इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं। दोस्तों आपको एक सेट के यहां पे एलिमेंट ये है, अगर मैं ए क्रॉस बी में लिख दूं 1 2 1 3, उसके बाद लिख दूं 2 3 2 4 और 2 5, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे ऑर्डर्ड पेयर लिया है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अपनी इच्छा से मैंने बता दिया। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1,2 बिलोंग ए क्रॉस बी, तो ये हमें कोई गलत काट नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक इसका एलिमेंट है। मतलब दो सेट के जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है वो भी एक सेट होता है। ए क्रॉस बी भी एक क्या है? सेट है। यही आप आगे पढ़ेंगे कि यही क्या हो जाता है? रिलेशन। ये आगे क्या बताता है हमें? रिलेशन। तो हमें अभी आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर यम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी स्मॉल एन हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? एम क्रॉस एन। यही होता है फार्मूला, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू एम इंटू एन। मतलब एम में जितने एलिमेंट होंगे, एन में जितने एलिमेंट होंगे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कराया जाएगा, तो ए क्रॉस बी में उतने ही ऑर्डर पेयर होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। तो आपको मैंने रिलेशन बताया, रिलेशन के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, उससे पहले ऑर्डर पेयर बताया, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। अब मान लीजिए अगर आपको दो सेट से ज्यादा दे दिया जाए, क्या दो ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है? ऐसा कुछ नहीं। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का निकाला जाता है, 4 का निकाला जाता है, 5 का निकाला, मतलब आप जितनी इच्छा हो उतने का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बस यही है, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। जैसे दो सेट के ऑर्डर्ड, दो सेट था तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट थे। अब मान लीजिए अगर यही आ जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें 3 एलिमेंट होंगे। ये होता है 3 सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे कि ये समझना है कि 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए a इक्वल टू दे दिया गया 1 2, ज्यादा बड़ा लेंगे तो बहुत दिक्कत क्या होगी? लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको छोटे के थ्रू बता देता हूं। c इक्वल टू ले लेता हूं a b, बस। अब a क्रॉस b पहले निकालेंगे। 1 का 4 से, 1 को 5 से, 2 को 4 से और 2 को 5 से, यही हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब आप इसका क्रॉस इस सेट से निकालेंगे, मतलब यहीं पे आप लिख देंगे ए क्रॉस ए बी। यहीं आप क्या लिख देंगे? ए और बी। मतलब दो सेट का पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी आए आप उसका तीसरे वाले सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो वही होता है हमारा 3 सेट का कार्टेशियन
प्रोडक्ट। अब इसको करना क्या है, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आए हैं, जितने भी ऑर्डर पे, उसमें सब में ए लगाते आइए। कहने का मतलब 1 4A 1 5A 2 4A 2 5A, उसके बाद 1 4B 1 5B 2 4B, उसके बाद 2 5B। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट हुए। अब ये पूछा जाए कि 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट, तो जितने एलिमेंट इसमें, जितने एलिमेंट इसमें, जितने एलिमेंट इसमें, तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, वही जो आएगा। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए, 8। तो यही होता है 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल। अच्छा, अगर मान लीजिए ए स्क्वायर निकालना हो तो आप ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए, यही होता है ए स्क्वायर, यही होता है ए स्क्वायर। आपको एक्सरसाइज में भी यही दिया गया होगा, जितने भी सेट दिए होंगे उसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आपको ये कहा जाएगा 2 सेट दे दिए जाएंगे, उसके आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो जैसे दे दिया जाएगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को, 2 सेट दे दिया जाएगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना रहेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको क्या दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब दोनों ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट आपस में इक्वल हो। तो इसी पे पहले आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। जैसे एक आध 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि दिया गया है x + 3, y + 2 इक्वल टू दिया गया है 4, 3। अब इसमें कह रहा है कि इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि 2 ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक, 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के। मतलब x + 3 = 4 एंड y + 2 = 3। तो यहाँ पे x = आ जाएगा 4 - 3, y = 3 - 2, तो x = 1, y = 1। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। बहुत ही सिंपल। आपको पहले एलिमेंट को पहले से कंपेयर कर देना है, दूसरे को दूसरे कंपेयर, वैल्यू निकाल लेना है, वही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहां भी x और y आ जाता, जैसा कि 1-2 क्वेश्चन और लेके आपको बता देता हूं। जैसे कि दिया गया है x + y, x - y = 3, 4। अब कह रहा है कि 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो प्रत्येक में x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, बस कंपेयर करिए। x + y = 3 लिखिए, x - y = 4। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तो y से y कट जाएगा, x में x ऐड होगा 7, x = क्या आ जाएगा 7/2। x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 7/2 - y = 4, तो y = 7/2 - 4। ये माइनस था, उधर गया प्लस, ये प्लस था, इधर आया माइनस। 4 2 जा 8, 8 में से 7 जाएगा तो -1/2। ये y की वैल्यू आ गई। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 2 बहुत ही सिंपल समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन, एक तरह से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। उसमें आपको 2 वेरिएबल दे दिया जाएगा, उसी की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दिए रहेंगे, जिसमें 2 वेरिएबल रहेंगे, तो आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना रहेगा। इसके बाद सेट 2 सेट दे दिए जाएंगे, उनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। और कहीं कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपको सेट फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसा एक क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, लेट टू सेट आर ए एंड बी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू दिया गया है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू दिया गया है 2, और ये दिया गया है एक्स वाई वाई टू जेड वन ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो, एक्स कामा 1 वाई कामा 2 उसके बाद जेड कामा 1, ये दिया गया है ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट नहीं है, बस आपको ये दिया गया। तो कह रहा है ए और बी, सेट ए और सेट बी आपको फाइंड करना है। मतलब क्या है, दो सेट दे दिए गए हैं, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया गया है, उसके बाद ए क्रॉस बी के आपको 3 एलिमेंट दे दिया गया है और सेट ए और बी फाइंड करना है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया कि सेट ए और सेट बी में अगर n एलिमेंट हो, एक में m और एक में n, तो m क्रॉस n ये होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब m सेट ए में अगर m एलिमेंट, सेट बी में n एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m क्रॉस n। तो इसी का यूज आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 2 एलिमेंट, तो ये तो पक्का हो गया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 6। अब इसके बाद ए क्रॉस बी की आप डिफिनेशन लगाइए। ए क्रॉस बी की डिफिनेशन ये बताती है हमें कि इसमें वही एलिमेंट आते हैं जो ऑर्डर पेयर में होते हैं। ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो हमें तो यहाँ पे 6 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन 3 एलिमेंट दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट हमें पहले सेट से बिलोंग करना है। तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट है। पक्का है कि एक्स वाई जेड ये पहला वाला सेट होगा 1 1, और बी वाला 1 2 1। तो हम जानते हैं कि एक सेट में 2 एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, तो इसलिए 1 और 2, यही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन चेक करना चाहे आंसर, तो ए में 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो बी में 2 एलिमेंट है, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब आपको 2 सेट दे दिए जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाएगा, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दे दिए जाएंगे, उन्हीं की हेल्प से आपको वो दोनों सेट फाइंड करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया। अब आपको जो भी मैंने आज आपको बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी, जो मैंने आपको बताया आप इन पर एक्सरसाइज लगाइए। और रिलेशन समझ लीजिए भी शुरू हो रहा है, रिलेशन की भी मैंने भूमिका बनाई है। अभी तो मैंने रिलेशन के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ रिलेशन क्या होता है ये बताया। अभी रिलेशन के टाइप्स आगे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।